उस कंटूर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ये सम डेफिनेशंस हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इनको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज इनको दोबारा फिर इनका जो ओवरव्यू ले लेते हैं, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। द नोशन ऑफ द कर्व्स in the complex plane that are smooth, piecewise smooth, simple closed, and simple closed are easily formulated in terms of a vector function, right? तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज द डेरिवेटिव ऑफ वन, ये जो प्रीवियस स्लाइड थी या प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जिसको डिस्कस किया है, इज z prime of t, that is the complex number का derivative x prime and y prime. We say a curve C is a complex plane is smooth if z prime is continuous and never zero in the interval. ये चीज़ें हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है कि अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूस है और नेवर जीरो इन द इंटरवल, राइट? इंटरवल हमारा क्या है, A to B है। ओके, नेक्स्ट एज शॉन, ये फिगर में भी यही चीज जो है वो बताई गई है। ठीक है, कि हमारे पास जो फिगर है उसमें ये डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है और नेवर जीरो है, राइट? सिंस द वेक्टर z प्राइम इज नॉट जीरो एट एनी पॉइंट p ऑन C, तो हमारे पास जो कोई भी पॉइंट P है कर्व C पे, ठीक है, P पॉइंट है कर्व C पे, राइट? तो इज अ वेक्टर Z प्राइम इज अ टेंजेंट टू C एट पॉइंट P। तो इस पे हमारे पास जो टेंजेंट है, एक्चुअली इस पे जो हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट टू C एट पॉइंट P। In other words, the smooth curve has continuously turning tangent. Means हमारे पास क्या है कि smooth curve जो है उसमें continuously tangent turning tangent होते हैं, right? Put yet another way, a smooth curve can have no sharp corners or a cusp. तो smooth curve हमारे पास क्या है, ये previous भी डिस्कस किया कि smooth curve हमारे पास क्या आता है, can have no sharp, ठीक है, कहीं भी उसमें कोई शार्प नहीं होता, नो कस्प, और कोई भी उसमें कस्प नहीं होता, मीन कोई इस तरह हमारे पास नहीं होती, राइट? ये इस तरह हमारे पास क्या होती है, स्मूथ होती है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कंटीन्यूअस। दूसरे लफ्जों में क्या है, अ पीसवाइज स्मूथ कर्व C has a continuously turning tangent except possibly at a points where the component स्मूथ कर्व C1 C2 अप टू so on, मीन उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, ज्वाइन टू गेदर है, ठीक है, C1 C2 अप टू on C है। इसकी हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। अ कर्व C इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी सिंपल। ये सिंपल की डेफिनेशन भी की है, अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल कब होगा, जब हमारे पास Z एट अ पॉइंट T नॉट T1 कह लें, T1 that is not equal to Z at point at T2, मीन वो आपस में इक्वल नहीं है, मीन एक ही पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, टू डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। और T1 is not equal to T2 except possibly for T that is equal to A and T that is equal to B। क्लोज कब होगी, इज अ क्लोज जब हमारे पास उसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, Z of A that is equal to Z of B, मीन यहाँ से हम चले और वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गए, राइट? तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज होगा। सिंपल क्या होगा, जब हमारे पास हर पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा, मतलब कि ऐसे नहीं होगा। ये हमारे पास देखें, ये क्लोज तो है बट यहाँ ये क्रॉस कर रही, ठीक है, इसका यहाँ पॉइंट Z of A that is equal to Z of B बन जाता है। इट मीन ये हमारे पास सिंपल नहीं होगी बट ये हमारे पास जस्ट क्लोज होगी। ओके, नेक्स्ट, इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ पीसवाइज स्मूथ कर्व C is called a contour आ रहा। एक्चुअली ये जो है हमारी डेफिनेशन है पीसवाइज स्मूथ कर्व। पीसवाइज स्मूथ कर्व हमने प्रीवियस डिस्कस की है, ठीक है, और स्मूथ कर्व C is called contour आ रहा पाथ। तो इसको कंटूर भी कहते हैं और दूसरा इसको पाथ का नाम देते हैं,
राइट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की। द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन सी इज, हमारे पास एफ ऑफ जी डी जी है इंटीग्रल साइन, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी नॉर्म अप्रोच टू जीरो समेशन के इक्वल टू 1 to n जी स्टेरिक के एफ ऑफ जी स्टेरिक के एंड डेल जी के। मीन हमने यही डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी रियल एनालिसिस में, ठीक है, वहाँ हमारे पास ये dx था, राइट, और ये था हमारे पास लिमिट p नॉर्म अप्रोच टू जीरो, और यहाँ हमारे पास क्या था k that is equal to 1 to n f of x डायरेक्ट k del x k, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ आ जाएगा z आ जाएगा, तो z हमारे पास किसके इक्वल होता है, x of t प्लस आयोटा y ऑफ t के इक्वल होता है, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ द कंटूर इंटीग्रल, वैल्यूएशन हम इसकी कैसे करेंगे, इफ f इज अ कंटीन्यूअस ऑन अ स्मूथ कर्व, f हमारे पास कंटीन्यूअस है ऑन स्मूथ कर्व पे, ठीक है, मतलब कि उसके हर जो है वो पॉइंट पे एक टर्निंग टेंजेंट है। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, गिवन बाय द पैरामीटराइजेशन z हमारे पास क्या आता है, x of t plus iota y of t, मीन सिंपल z हमारे पास x plus iota y, वही फर्स्ट लेक्चर से। तो पैरामीटराइजेशन के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, x of t plus iota y of t। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल है वो है a to b, तो उसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं, t जो है हमारा पैरामीटराइजेशन a to b। देन हम जो है हमारे पास रियल में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें हमारे पास था c that is equal to f of x dx, और ये था हमारे पास a to b f of x of t, और यहाँ था x प्राइम ऑफ t dt, और यहाँ हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या बन जाएगा, f of gt z प्राइम ऑफ t dt, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो आप इसकी एग्जांपल है हमारे पास evaluating कंटूर इंटीग्रल, राइट। तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल है, ये c is given by x that is equal to 3t and y is equal to t square, t जो है हमारे पास वो है -1 to 4, राइट। तो इसमें x जो होगा वो x that is equal to x of t होगा, जो कि हमारे पास 3t है, राइट, and then we have y that is equal to y of t is equal to t square। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये z प्राइम ऑफ t है, तो z हमारे पास होता है z ऑफ t, क्योंकि ये पैरामीट्रिक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा z ऑफ t that is equal to, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, मीन z ऑफ t एक दफा लिख लेते हैं x of t प्लस आयोटा y of t। ओके, नेक्स्ट x of t is equal to 3t and iota y of t हमारे पास है t square, ये t square आ गया। ओके, यहाँ हमारे पास z प्राइम है, तो हमें z प्राइम चाहिए, तो इसका हम क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट, सॉरी ये कॉन्जुगेट चाहिए, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3t माइनस आयोटा t स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है इसकी z कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए z ऑफ t, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारा 1 है, ठीक है। तो z हमारे पास ये है, इसका dz हमारे पास क्या बनेगा, 3 प्लस 2 आयोटा t, इसका dt और इसका dt मैं एक ही दफा लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ गया dz ऑफ t, क्या है, ठीक है, dz, राइट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। ओके, इंटीग्रेट क्या है हमारे पास t -1 to 4, तो ये हमने लिखा एज इट इज, -1 to 4 आ गया, z ऑफ t की वैल्यू, सॉरी z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3t माइनस t स्क्वायर, ये एज इट इज आ गई, dz की वैल्यू ये मैंने फाइंड कर दी, 3 प्लस 2 आयोटा sin t, 3 प्लस 2 आयोटा sin t, और साथ में क्या आ गया dt। सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई,
देन इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसको इससे मल्टीप्लाई, राइट। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव दिस टर्म्स एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको हम इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन है, पॉलिनोमियल है, उसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। लास्ट इंटीग्रल इन द सेम एज, तो इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट अलग कर लिया, देन हमने जो है उसका इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होती है, हमारे पास t की 4/4, तो ये 2 से कैंसिल, देन इसका t²/2 9/2, देन हमारे पास क्या आता है t³/3, तो देन आयोटा उसके साथ, आयोटा कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, या उसको बाहर लिख रहे हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको जस्ट अपर एंड लोअर लिमिट इसकी अप्लाई कर दें, अपर लिमिट हमारे पास 4 है, लोअर लिमिट हमारे पास -1 है, तो देन वी गेट 195 प्लस 65 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, 1/z dt, और वेयर c इज अ सर्कल, c हमारे पास यहाँ सर्कल है, ठीक है। और जो सर्कल है उसमें हमारे पास जो t है वो 0 to 2 पाई होता है। अगर वो सर्कल कह रहे तो दैट्स मीन ये अंडरस्टूड होता है कि t हमारे पास क्या होता है 0 to 2 पाई होता है, राइट। और अगर वो यूनिट सर्कल यहाँ कह रहे तो इसकी भी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ क्या हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास 1 है। तो देन हम इसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रीवियस की तरह z of t, z हमारे पास क्या होता है, z of t लिख लेता हूँ, x of t प्लस iota y of t, x of t हमारे पास दिस इज x of t एंड देन y of t, ओके। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू लगा दें, तो हमारे पास z of t क्या बनेगा, cos t प्लस iota sin t, सिंपल। cos t प्लस iota sin t ये हमारे पास ऑयलर होता है, e raised पर iota t, सिंपल, इसमें तो कोई मसला नहीं, e raised पर iota t किसके इक्वल होता है, cos t प्लस iota sin t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव इसका हमारे पास z प्राइम ऑफ t, क्योंकि ये भी तो हमें चाहिए ना, उसका डिफरेंशियल भी चाहिए यहाँ, तो dz हमारे पास क्या होगा, dz e raised to the power iota t का e raised to the power iota t होता है, तो iota t का हमारे पास iota आ जाएगा, इट मीन iota e raised पर iota t, ओके। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दे 1/z, z हमारे पास कितना है e raised पर iota t, तो e raised पर iota t आ गया, सिंपल। 0 to 2 पाई लिमिट है, गिवन है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास e raised पर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो e raised पर माइनस iota t आ गया, और हमारे पास डिफरेंशियल जो होगा ये iota t dt, इसका जो डिफरेंशियल आएगा, ओके, इसका डिफरेंशियल dt, और e raised पर माइनस iota t, iota e raised पर iota t, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा e raised पर माइनस iota t प्लस e raised पर iota t, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्चुअली कैंसल, तो e raised पर 0, तो 0 हमारे पास 1 होता है, इट मीन जस्ट iota बचेगा, ये वाला जस्ट, तो iota आ गया, तो iota इसकी हमारे पास क्या होता है 1, तो t आ जाएगा, इट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, 2 पाई iota आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3, c इज अ पीसवाइज स्मूथ कर्व, तो हमारे पास पीसवाइज कंटूर में हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं, एवेल्युएट, ये हमारे पास एक इंटीग्रल दिया गया है, ठीक है, उसमें वेयर c इज अ कंटूर शोन इन फिगर 5.20, तो ये 5.20 c इज अ पीसवाइज स्मूथ कर्व। तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है और एक यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है, तो इसको गौर से जो है वो डिस्कस करना है और गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इन द व्यू ऑफ द थ्योरम 5.2, ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसमें दो कंटूर, एक c1 है और एक हमारे पास c2 है, मीन पीसवाइज है, तो c1 का इंटीग्रल अलग और c2 का इंटीग्रल अलग, तो ये c1 का इंटीग्रल आ गया, मीन फंक्शन तो सेम ही रहेगा, ये फंक्शन सेम ही रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन हमें क्या है गिवन है, ठीक है। और दूसरा जो है इसका ये dz, ये एक्चुअली चेंज होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा, तो ये c1 और c2, इसको हम वैल्यूएट करेंगे, इसको अलग वैल्यूएट, इसको i1 कह लें, चाहे इसको i2 कह लें, ठीक है, इसको वैल्यूएट करेंगे, देन हम इसको अप्लाई करेंगे। Since the curve c1 is a defined y is equal to x, this is very important,
ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स कैसे आ गया, y इज इक्वल टू एक्स। देखिए यहां से अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो ये यहाँ हमारा क्या है 0 0 और यहाँ हमारा क्या होता है 1 इंटू 0। ओके, ये पॉइंट को अगर लगाया जाए तो ये हमारे पास होता है 1 इंटू 1। ओके, ये 1 इंटू 1। इट मीन अगर इस तरह इसको कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये एक्चुअली यहाँ पॉइंट्स गिवन है, उससे हमने फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है, एक्चुअली यहाँ से यहाँ ये C1 है तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है, एक्चुअली ये आपने खुद कंसीडर करना है, और यहाँ से यहाँ तक वाला फंक्शन भी आपने खुद कंसीडर करना है। दो इसके इंटेग्रल है, एक C1 इंटेग्रल है, एक C2 इंटेग्रल है। उन दोनों को जब आप फाइंड कर लेंगे फिर उनको जस्ट आपने ऐड करना है, ठीक है। ये जैसे इसको अगर हम 1 कह दें या इसको हम स्टार कह दें, ठीक है, तो फिर इसको ऐड करना है। तो ये एक्चुअली कैसे आया, y दैट इज इक्वल टू x। तो यहां से देखें हमारे पास जो है वो फंक्शन यहाँ 0 to 1, ठीक है, फिर 0 to 1। इट मीन ऐसा फंक्शन है, ये देखें 0 to 1, और ये इस एक्सिस पे हमारा y तो ऑलवेज 0 ही रहेगा। y इस पे क्या होता है 0, क्योंकि इस पे जैसे हमारे पास x क्या होता है ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। यहाँ तो y की कोई वेरिएशन नहीं है, तो यहां से यहां तक x हमारा क्या है वो फिक्स है, मीन x यहां से यहां तक हमारा क्या है 1 है, ठीक है, इस पे x फिक्स है। इट मीन यहां से यहां तक वेरिएशन हो रही है और वो दोनों में वेरिएशन हो रही है, और वेरिएशन देखें ये 0 to 1 और ये 0 to 1, मीन ऐसा फंक्शन है जो कि सेम है, ठीक है, ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे पास क्या है सेम है। मतलब कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम 0 पुट करें तो वो 0 आंसर आता है, और जिसमें हम 1 पुट करें तो आंसर हमारा क्या आता है 1 आता है। इट मीन जिसमें हम 2 पुट करें तो आंसर कितना आता है 2। इट मीन ऐसा फंक्शन है, y का कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें 0 पुट करें तो आंसर 0 आता है, ठीक है, जिसमें 1 पुट करें तो 1 आता है, और जिसमें हम 2 पुट करें तो आंसर कितना आता है 2। कोई ऐसा फंक्शन है, तो वो फंक्शन एक ही हो सकता है, वो लाइन है y इज इक्वल टू x। इसमें आप x को 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा। इट मीन ये एक लाइन है y इज इक्वल टू x जो कि ये वैल्यूज दे रही है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू x ये हमने गेस कर लिया यहां से, इन पॉइंट्स को देखते हुए, इस C1 को देखते हुए, इस पहले फर्स्ट इंटीग्रल को देखते हुए हमने y इज इक्वल टू x को देख लिया। इट मेक्स अ सेंस टू x एज अ पैरामीटर z ऑफ x। तो z ऑफ x हमारा z एक्चुअली होता क्या है, x प्लस i होता y होता है। तो y हमारा क्या है x, इट मीन हमारे पास क्या बन गया z दैट इज इक्वल टू x प्लस i होता y दैट इज इक्वल टू x है, तो दैट्स मीन x आ गया। तो ये लिखा हुआ, इसका प्राइम क्या आएगा, देखिए प्राइम ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइम जो है उसका वो भी हमारे पास क्या आएगा z प्राइम ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये देखें ये वही फंक्शन हमारे पास क्या आ गया वापस आ गया। ओके, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया वापस आ गया है। अब हमने करना क्या है इसमें, ठीक है, सिंपल हमारे पास ये फंक्शन, इसको हमने एवेलुएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई हमने ढूंढ लिया, ठीक है, और इसका जो है वो हमने इंटीग्रल भी ले लिया। अब हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर, ये इसको देखें एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, तो वाई हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इट मीन वाई हमारे पास क्या है एक्स, इट मीन ये आयोटा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा एक्स स्क्वायर, सिंपल। सेकंड 0 to 1, इट मीन हमने वैल्यू पुट कर दी y इज इक्वल टू x, तो ये x में इंटीग्रल कर गया, तो x में हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है 0 to 1 वेरी कर रही है, 0 to 1 वेरी कर रही है, इट मीन 0 to 1 आ गई। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, ठीक है। y की वैल्यू पुट की है, y इज इक्वल टू x हमने पुट किया है, इट मीन x में इंटरवल हमारा पूरे का पूरा फंक्शन किस में चले गया x में, तो इट मीन हम जो इसकी वैल्यूज यूज करेंगे, लिमिट्स यूज करेंगे, वो x की यूज करेंगे, x हमारा वेरी कर रहा है 0 to 1, तो ये 0 to 1 इसका लिमिट आ गई, राइट। नेक्स्ट हमारे पास dz है, सॉरी ये उसकी ये हमारे पास dz, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल हम इसका ले लेंगे, इसका अगर हम डिफरेंशियल लें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और ये अगर इस डिफरेंशियल हमारे पास बनेगा 1 प्लस आयोटा इनटू ये एक्चुअली x का सारे का सारा फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, राइट।
क्योंकि ये सारे का सारा फंक्शन क्या है हमारा x का है, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये जस्ट इसकी जगह पुट कर दिया 1 प्लस आयोटा इंटू dx। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ओके, इसको इसके एंड देन इसको। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि यहाँ से x स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, ये ऊपर उसने बताया भी है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इट मीन 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कॉमन चले गया, बाकी हमारे पास ये x स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा, तो x स्क्वायर आ गया, उसका डेरिवेटिव हमारा, उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी क्यूब ओवर क्यूब, तो ये 3 आ गया, और 0 to 1 जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 0 to 1, 1 और 0 के लिए 0 हो जाएगा, और 1 के लिए हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगा, राइट। इसको मजीद इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, और जस्ट 2 ओवर 3 आयोटा आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट इंटेग्रल। अब बात करते हैं इसकी सेकंड इंटेग्रल की। सेकंड इंटेग्रल जो है वो हमारा वेरी हो रहा है यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां 1 प्लस आयोटा टू 1 प्लस 2 आयोटा तक, तो ये C2 है। C2 इंटेग्रल डिफाइंड बाय x इक्वल टू 1, यहाँ तो हमारा x इक्वल टू 1 फिक्स रहेगा, यहाँ भी x इक्वल टू 1 फिक्स है, तो यहाँ भी हमारे पास x इक्वल टू 1 फिक्स है, इसमें तो कोई नहीं, ये पहले ही ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। y इक्वल टू y यहाँ वेरी करेगा क्योंकि ये x एक्सिस y एक्सिस पे जा रहा है, तो इट मीन यहाँ y जो है वो वेरी करेगा, मीन यहाँ y अगर हमारा सपोज दैट 1 है तो यहाँ पे आ गया तो y हमारा कितना हो गया 2, इट मीन y इक्वल टू 1 to 2, तो ये हमारा क्या कर रहा है वेरी कर रहा है 1 to 2, इट मीन हमें उसकी जो लिमिट है वो मिल गई है कि y वेरी कर रहा है 1 to 2, ये हाँ ये फिगर से सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1 to 2 हमारा ये वेरी कर रहा है, ओके। नेक्स्ट जो है इसका if we use y as a parameter then z of y, ठीक है। तो अब हमने इसको किसमें देखना है, एक सेकंड यहाँ इसको, ओके, यहाँ z of y मीन जो z का है हमारे पास, एक्चुअली ये z में पुट करना है, एक्चुअली ये इसमें ही हमने पुट करना है, इसमें ही पुट करना है, तो z ऑफ y पैरामीटर y यूज कर रहे हैं, ओके, पैरामीटर y यूज कर रहे हैं, पैरामीटर y, क्योंकि वो y एक्सिस पे हमारे पास क्या है चेंजिंग किस एक्सिस में आ रही है, y एक्सिस में आ रही है, तो y एक्सिस में जब चेंजिंग आ रही है तो इट मीन हम y एक्सिस में हमारे पास चेंजिंग आ रही है, तो हम इसका y एक्सिस पैरामीटर यूज करेंगे, ओके। z ऑफ y दैट इज इक्वल टू, अगर इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ x कितना है, x एक्चुअली यहाँ 1 है, तो 1 पुट कर दिया, प्लस आयोटा y, आयोटा y तो वेरी कर रहा है ना, एक्चुअली y तो पैरामीटर यूज कर रहे हैं जिसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा y आ गया, सिंपल। इसका अगर हमने ये वैसे आ गया x स्क्वायर, तो यहाँ x हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ गया, क्योंकि x तो हमारा फिक्स है ना एट y एक्सिस पे, तो यहाँ हमारे पास आयोटा y स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा, तो सिंपल हमने आप करना क्या है, इसका d जो है वो dz चाहिए, तो dz यहाँ हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा और ये 1 इंटू dy, इट मीन ये आ जाएगा dy, तो dz ऑफ y जो इसका डिफरेंशियल है वो हमारे पास आयोटा dy आ जाएगा, तो ये आयोटा dy। अब सिंपल इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, ये वैसे आ गया, देन इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस y स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो y स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आती है, क्यूब ओवर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगी -7/3 प्लस आयोटा, ओके। नेक्स्ट जो है इसको हमने क्योंकि इन दोनों को क्या कर देना है, लास्ट पे ऐड कर देना है, सिंपल 12 और 13 इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया -7/3 प्लस 5/3 आयोटा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स कंटूर का टॉपिक, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।